नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 विषय सामाजिक विज्ञान इसके अंतर्गत हम देखेंगे अध्याय 7 जिसमें दिया है हमारा देश भारत। देखिए बच्चों, हम इस अध्याय के अंतर्गत दिए गए सभी प्रश्नों के आंसर किस प्रकार से हम यहाँ पर भूगोल की पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक के आधार पर हम आसानी से लिख सकते हैं। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो देखिए बच्चों, यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के सभी वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आप YouTube में गौतम नवाचार आप चैनल को सर्च करके इसके आगे के भी सभी वीडियो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं अध्याय 7 के सभी प्रश्नों के आंसर पाठ्यपुस्तक के अनुसार। पहला प्रश्न है, भारत को प्रायद्वीप क्यों कहते हैं? तो इसका आंसर देखिए भूगोल की पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 49 से इसका आंसर इस प्रकार से लिख सकते हैं। 3 दिशाओं से जल से तथा एक दिशा से स्थल से घिरा होने के कारण भारत को प्रायद्वीप कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का अक्षांशीय व देशांतरी विस्तार लिखिए। तो भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 अंश से लेकर 37 डिग्री 6 अंश उत्तरी अक्षांशों के बीच है और भारत का देशांतरी विस्तार 68 अंश 7 डिग्री पूर्व देशांतर से 97 अंश 25 डिग्री पूर्व देशांतर के मध्य है। तो इस प्रकार से आप भारत का अक्षांशीय व देशांतरी विस्तार पृष्ठ क्रमांक 49 से और लिख सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत के मानचित्र का अवलोकन कर दी गई तालिका में पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। तो देखिए पृष्ठ क्रमांक 50 से इसका आंसर दिशा और पड़ोसी देश। उत्तर दिशा में पड़ोसी देश चीन, नेपाल तथा भूटान, दक्षिण दिशा में श्रीलंका, पूर्व दिशा में म्यांमार और पश्चिम दिशा में पाकिस्तान। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न 4 है, अरब सागर में मिलने वाली नदियों के नाम लिखिए। तो देखिए अरब सागर में मिलने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं? महानदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, मांडवी नदी, जुवारी नदी और शरावती नदी। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, हमारे देश में वर्तमान में राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या लिखिए। तो वर्तमान में भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर पाठ्यपुस्तक के अनुसार पृष्ठ क्रमांक 52 से लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रायद्वीप पठार का विस्तार हमारे देश के किस भाग में अधिक है? प्रायद्वीप पठार की 5 प्रमुख बातें लिखिए। तो प्रायद्वीप पठार भारत के उत्तरी मैदानों के दक्षिणी भाग में स्थित है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। इसका धरातली काफ़ी ऊंचा नीचा है। इस क्षेत्र में बहुत सारी पहाड़ी श्रृंखलाएं तथा घाटियाँ स्थित हैं। इस के उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है बच्चों, भारतीय मरुस्थल की विशेषता लिखिए। तो भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय महामरुस्थल स्थित है। यह शुष्क, गर्म तथा रेतीला स्थल है। यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम है। तो इस प्रकार से इसका आंसर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वत को कितने भागों में बांटा गया है? उनके नाम लिखिए। तो हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है, मध्य हिमालय, हिमाचल तथा हिमाद्री। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर आसानी से बता सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, भारत के उत्तरी मैदानों का निर्माण किस प्रकार हुआ है? लिखिए। तो देखिए इसका आंसर, भारत के उत्तरी मैदानों का निर्माण सिंधु, गंगा एवं इनकी सहायक नदियों के द्वारा हुआ है। यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर आसानी से पृष्ठ क्रमांक 53 से देख सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, पाठ के मानचित्र को देखकर रेखा मानचित्र में दिए गए रेखा मानचित्र में निम्नांकित को दर्शाइए। जैसे कर्क रेखा, दिल्ली व भोपाल नगर, पूर्वी व पश्चिमी घाट, विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, नर्मदा एवं गोदावरी नदी, गोवा राज्य तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, इन्हें इस भारत के मानचित्र पर दर्शाना है। तो देखिए यहाँ पर हम इस प्रकार से इस मानचित्र को हम दर्शा सकते हैं। पृष्ठ क्रमांक को हम देख सकते हैं। देखिए पृष्ठ क्रमांक यहाँ दिया है दिल्ली, देखिए यहाँ पृष्ठ क्रमांक दिया है। इसके आधार पर हम अपनी पाठ्यपुस्तक का जो मानचित्र है उसको देखकर हम इसे दर्शा सकते हैं। देखिए यहाँ दिल्ली है, इस प्रकार से कर्क रेखा है। इसके बाद देखिए अगला है भोपाल नगर, विंध्य श्रेणी, नर्मदा नदी, सतपुड़ा श्रेणी यहाँ दर्शा सकते हैं, गोदावरी नदी, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, गोवा, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। इस प्रकार से आप इस मानचित्र में इन्हें दर्शा सकते हैं। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार से बहुत ही सरल तरीके से इस अध्याय के अंतर्गत दिए गए सभी प्रश्नों के आंसर हम अपनी भूगोल की पाठ्यपुस्तक
के जो पृष्ठ क्रमांक दिए गए हैं इनके आधार पर हम आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। तो बच्चों, आशा है कि आपको इस अध्याय के अंतर्गत दिए गए सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही है। मिलते हैं इसी प्रकार से अगले वीडियो में। नमस्कार।